गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे क्लास 6th मैथ चैप्टर नंबर 1 नोइंग ओवर नंबर। ठीक है, आज हम इसकी करेंगे इंट्रोडक्शन। तो जैसे हमारे पास क्या है, नोइंग ओवर नंबर। देखो, नंबर्स के बारे में जानना। ठीक है, तो जैसे हमारे पास के एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मेरे पास एक नंबर है 78। ठीक है, 78 मानते हैं हम, मैंने एक नंबर लिया है। तो देखो, ये आपके पास क्या है 78, ये 2 डिजिट से बना है, 8 और 7 से बना है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, जब डिजिट्स मिलते हैं तो एक नंबर बनता है। तो अगर आपके आपके पास ये यहाँ से होता है, ये होती है वंस प्लेस, ये होती है टेंस प्लेस। ठीक है, तो जब आपके पास क्या हो, सिंगल डिजिट भी एक नंबर होता है। जब आपके पास सिंगल डिजिट जब पूरी सेंस निकालता है तो वो के नंबर ही बनता है। तो आपके पास क्या 78 है। तो देखो ये क्या है, इस ये होता है वंस प्लेस, ये होती है टेंस प्लेस। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट। आपने सुना होगा, हमारे यहाँ क्या होता है, यहाँ हम जब हम हमारे पास अमाउंट आता है, ठीक है, तो हम उसको लाख्स में उसको काउंट करते हैं। लाख्स हो तो लाख्स हो, ठीक है, लैक्स या करोड़ लिखते हैं। लेकिन जब हमारे पास, आपने ऐसा भी सुना होगा मिलियन, मिलियन सुना होगा। ठीक है, बिलियन जैसे है। तो देखो, इस तरह से भी हम काउंटिंग को काउंट कर सकते हैं। और अगर अगर आप सिंपली अगर रुपीज़ की बात करते हो, ठीक है, तो आपने सुना होगा कि लाखों में लाख लाख रुपीज़ है, करोड़, ठीक है, 10 करोड़ है, मिलियन है, 10 मिलियन। तो हमारे इंडिया में जो है, इंडियन में लाख चलता है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है, वहाँ पे क्या चलता है, जो बाहर के देशों में जो यूज़ किया जाता है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जिसको हम मिलियंस में उसको काउंट करते हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट। जैसे हमारे पास एक नंबर है, मान लो हमारे पास एक नंबर है 9898342651। मान लो कोई सा नंबर उठा दिया मैंने। देखो, ये वाली प्लेस कौन सी होती है, इसको हम बोलते हैं वंस प्लेस। ठीक है, यहाँ आप अगर आपने यहाँ चलो लिखते हैं, ये वंस है, इसको बोलते हैं हम टेंस, टेंस प्लेस है। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, 100। ये किस पे है, 100 पोजीशन पर है। ये आपके पास आता है 1000। इसी तरह से ये 4 जो है, 4 किस पोजीशन पर है, 10,000। किस पर है, 10,000 प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है इसकी। इस 10,000 के बाद आता है लाख। ठीक है, ये 3 जो है लाख पर है, और 8 जो है ये आपके पास 10 लाख पे है, 10 लाख पे है, और 9 जो है ये करोड़ पे है। तो दैट मीन इसका मतलब क्या, अगर मैं सिंपली अगर चार्ट की तरह यही नंबर लिख रहा हूँ, 1 5 6 2 4 3 8 9, तो ये मान लो इसको बोलते हैं वंस प्लेस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो ये कौन सा है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से हम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अगर आपको कामास डालने हैं, देखो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है, इन 3 डिजिट्स के बाद आप कामा छोड़ दो यहाँ पे, बाकी आप दो दो करके छोड़ दो। ठीक है, दो दो करके छोड़ दो। देखो, ये वाला आपके 1 10 100 ये होता है। अगर पीरियड्स आपने क्या करना है, कामा से क्या करते हैं, इसको पीरियड्स में, इसको पीरियड्स में वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, पीरियड्स में रखते हैं इसको, डिवाइड नहीं करते, पीरियड्स में रखते हैं। देखो, 1 10 100 को ये इसको बोलते हैं वंस पीरियड। ये आपके पास 1000 10,000 इसको बोलते हैं 1000 पीरियड। ठीक है, ये आपके पास है लाख 10 लाख, ये लाख पीरियड, लाख पीरियड आता है। उसके बाद क्या क्या है, ये करोड़ पीरियड है ये। तो हमारे पास क्या है, इसी नंबर को अगर मैं लिख लूँ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यही नंबर हमारे पास है। ये मान लो 98342651। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ तक ये वंस प्लेस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 आती है, ये आपके पास 10,000,
उसके बाद क्या होता है 100,000, ठीक है 100,000। चलो इस नंबर को मैं थोड़ा दोबारा लिखता हूँ, ये थोड़ा ऐसे हो रहा है, ये थोड़ा डेंस जैसा आ रहा है ये। तो देखो ये मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा है इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। इस वाले को बोलेंगे हम वंस प्लेस, ये होती है टेंस प्लेस, इसको बोलेंगे हम 100 प्लेस, इसको बोलेंगे 1000 प्लेस, इसको बोलेंगे हम 10,000, इसको बोलेंगे हम 100, यहाँ पे चेंजिंग आती है 100,000। उसके बाद आता है मिलियन, फिर आपके पास क्या आता है 10 मिलियन। अगर मान लो आपके पास यहाँ पे कोई नंबर है तो ये आता है 100 मिलियन, 100 मिलियन। तो देखो कामाज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कामाज कहाँ तक आते हैं, 3-3 डिजिट छोड़ के काम आता है, ठीक है 3-3 डिजिट छोड़ दो। और पढ़ने का तरीका क्या है, ये 798,342,651, तो मतलब जो हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन यहाँ तक बिल्कुल सेम है, ठीक है 10,000 तो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ से आगे थोड़ा क्या होता है मिलियन में चला जाता है। दूसरा हमारे पास अगर मैं इसको चार्ट के थ्रू समझा दूँ, ठीक है चलो चाहिए ये फिलहाल चार्ट में, यहाँ आगे हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे हम पूरा करेंगे। अगर आपको जैसे अगर इसका नाम देना है, इस नंबर्स को अगर आपने इंटरनेशनल सिस्टम से नाम देना, ये बनेगा आपके पास 700 798 98 मिलियन, 798 मिलियन। उसके बाद 342,000 342,000। उसके बाद क्या था 651 51। तो हम इसका नाम कैसे दे सकते हैं, इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से 798 मिलियन। उसके बाद ये पेयर कितना पढ़ना है 342,651। अगर इसी नंबर को नाम दे दूँ इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यही आपके पास क्या है 798342651। अगर इसका नाम दे दूं मैं किस वाले से, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, किससे, यहाँ पे कामा कर लो, बाकी दो दो छोड़ दो, ठीक है। तो आपके पास क्या 79 करोड़ है, ये 79 करोड़ 83 लाख, कितना है 83 लाख। उसके बाद क्या है 42,000 42,651 651, ठीक है। तो ये आपके पास किससे नाम दिया मैंने, ये दिया मैंने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। दूसरा हमारे पास है इसी चैप्टर में आता है राउंड ऑफ का, राउंड ऑफ के कुछ क्वेश्चंस है। देखो राउंड ऑफ क्या होता है, तो राउंड ऑफ कैसे होता है, मान लो आपके पास क्या है एक नंबर ले रहा हूं मैं, एक नंबर ले रहा हूं 47। तो देखो अगर आपने राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ में क्या होता है कि जीरोस में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है जीरोस में लेना है। तो 47 जो है ये 40 के करीब है या 50 के, ठीक है ये नंबर जो है 40 के करीब है कि 50 के, 50 के नज़दीक है कि नज़दीक है कि 50 के नज़दीक, 40 के नज़दीक कि 50 के नज़दीक है। तो देखो ये आपके पास क्या है, ये लगभग कितना है 40 से लेकर 40 47 तक डिफरेंस कितना 7 का है, और 50 और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस 3। दैट मीन्स ये नंबर 50 के नज़दीक है। तो जब मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा 47 को जब मैं राउंड ऑफ करूँगा तो ये 40 के नज़दीक नहीं है, 50 के नज़दीक है, 50 के नज़दीक है। तो राउंड ऑफ करके हम क्या लिखते हैं, इसको 50 लिखते हैं। जैसे आपके मान लो आपके पास आपके पर्स में 505 रुपीज़ हैं,
है ना। आपके पर्स में 505 रुपये हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपके पास कितने पैसे, आप ये थोड़ी बोलोगे कि मेरे पास 505 रुपये है, आप राउंड ऑफ करके बोलोगे कि लगभग मेरे पास 500 है। तो दैट मीन्स यही होता राउंड ऑफ। अगर यहाँ पे समझ नहीं आता, आपको ऐसे कर लो 47। देखो अगर आपके पास क्या 0 हो, 1 2 3 4, ठीक है, इनमें से कोई सा भी नंबर हो तो आपको पिछला नंबर ही लेना है, जो पीछे नंबर है वही लेना है। जैसे 47 था तो अब आपने क्या पीछे पीछे नंबर लेना है। अगर जब इससे ज़्यादा आता है, जैसे इससे ज़्यादा 5 6 7 8 9, तो आपने क्या क्या करना है, आपने अगला नंबर लेना है। जब आपके लास्ट देखो 47 था, आपने क्या करना है, इस 7 को कंपेयर करना है। 7 देखो 5 से बड़ा है, दैट मीन्स ये 7 0 पे जाएगा और कैरी एक इस पे ऐड कर लो, पिछले वाले पे 1 ऐड कर लो, ये आपके पास आएगा 50। आप इस तरह से भी इसको निकाल सकती हो। तीसरा आपके पास है कुछ ग्रेटर देन है, लेस देन है। देखो ग्रेटर देन मान लो आपके पास है एक डिजिट आपके पास है 8, दूसरा आपके पास है 48, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर पूछा जाए कि इनमें से बड़ा कौन सा है, देखो ये सिंगल डिजिट है, ये डबल डिजिट है। तो जिसमें जितने ज़्यादा डिजिट होते हैं वो नंबर सबसे बड़ा वही नंबर होता है। देखो इसमें 2 डिजिट है, आप ये मत कंपेयर करना कि ये 8 है, ये पहला 4 है, नहीं, इसमें 2 डिजिट है, 2 डिजिट वाला क्या है, ये ग्रेटर देन ही है। अगर आपके पास ऐसा हो 48 84, तो अगर ये देखो यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट। तो आपको पूछा जाए कि इसमें से बड़ा कौन सा है, तो आपने क्या करना, पहले कंपेयर कर लो, पहला डिजिट कंपेयर कर लो। देखो 4 बड़ा कि 8 बड़ा है, 8 बड़ा है। अगर 8 ग्रेटर देन है तो दैट मीन्स यही नंबर बड़ा आएगा। अगर आपके पास कुछ इस तरह का नंबर आ जाए 178175, और इसमें पूछा जाए कि बड़ा कौन सा है, देखो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट ये भी बराबर है, सेकंड डिजिट ये भी बराबर, थर्ड डिजिट कंपेयर करूँ 8 बड़ा कि 5, अगर 8 बड़ा दैट मीन्स आपके पास यही नंबर बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसकी इंट्रोडक्शन फिलहाल इतनी ही है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।